हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुजोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम साइंस इंटर की जो पुस्तक थी यानी बुक थी, उसके बुक्स के हम दो भाग को अभी तक डिस्कस कर सके। न्यूट्रिशन साइंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा उसके दूसरे भाग को भी हमने स्वास्थ्य जो हेल्थ का पोर्शन था उसको भी डिस्कस कर लिया। तीसरे भाग को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे समाजशास्त्र और बाल कल्याण के क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन ना केवल आपके इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो TGT PGT अल्टीग्रेड GIC इन सब का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को जो है आपके लिए जो है तैयार किया है। आप इन क्वेश्चनों का आंसर वीडियो में जो है कमेंट में देते हुए चलिए। साथ ही में आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो आपका है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। तो इसमें अगर हम उनकी कारक की बात कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, अज्ञानता, उपयुक्त सभी। तो व्यक्ति की जो आवश्यकता पूर्ति है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भाग्य नाश उत्पन्न करने वाले कारक है, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी कारक। तो देखिए यहाँ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग्यनाश होता क्या। भाग्यनाश का मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों वो है आपका निराशा से। जो निगेटिव थिंकिंग होती, निराशा होती, उसको हम भाग्यनाश करते हैं। और जब ये अपने परम सीमा पे यानी कि उच्च एक सीमा पे आ जाता है तो उसे ही हम भाग्यनाश के नाम से जो है जानते हैं। तो इसमें जो कारक है वो क्या है वो आपको बताना। तो इसके प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, उपयुक्त सभी कारक हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कारक जो है इसके लिए जो है इसको उत्पन्न करने की जो है वजह हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो मानव की पहले मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी, उसको आंसर जाने से पहले हम पहले ऑप्शन देखते हैं। मनोरंजन है आपका, घूमना है, रोटी है और कपड़ा मकान है, व्यायाम है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ जो है हम जानते हैं कि हमें रोटी जिंदा रहने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ा और मकान, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जा रही है तो सबसे जो सही बेस्ट आंसर है वो आपका क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो है आपकी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। मानवीय आवश्यकताओं में सर्वाधिक आवश्यक है भोजन, पत्रिकाएं, रंगीन टीवी, प्रेशर कुकर। तो मानवीय जो आवश्यकता है उसमें जो सर्वाधिक आवश्यक है वो आपका क्या है? भोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता है घर, भोजन, वस्त्र, इनमें से सभी। तो परिवार की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो परिवार के लिए भी सबसे जो सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक की बात की गई तो हम बेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पर क्या, वैसे तो हमारे लिए तीनों ही चीज़ें जरूरी हैं, भोजन, कपड़ा और वस्त्र तीनों ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यक चीज़ें पूछ ली है तो वो आपका हो जाएगा भोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। भागनाशा को समाप्त किया जा सकता। तो जो नशा है उसको समाप्त किया जा सकता। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है विवाह करके, औषधियों द्वारा, पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर, प्रबल प्रेरणा द्वारा। तो देखिए जो निगेटिव थिंक होती है, जैसे कि अगर पहले तो मेन चीज़ है आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी मीनिंग पता है, इसका अर्थ पता है, तभी इसका आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें उस क्वेश्चन के अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है भागनाशा को समाप्त करने का जो तरीका है यानी उसे समाप्त करने का रहेगा, उसके लिए सबसे मेन जो है आपका वो प्रबल प्रेरणा होगा। प्रबल प्रेरणा के द्वारा यानी कि जो हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा होगी, पॉजिटिव प्रेरणा होगी, तो उसके द्वारा ही हम अपनी निराशता यानी कि भागनाशा को समाप्त कर सकते हो। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परिवार क्या है? एक समूह है, समुदाय है, सामाजिक संस्था है, उपयुक्त में से कौन है? तो परिवार जो है सामाजिक संस्था, ये हम सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार है क्वेश्चन ये आपका बहुत इजी, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्था। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था है राज्य, समाज, परिवार, समुदाय। तो बालक के समाजीकरण की भी जो पहली संस्था मानी गई वो आपकी क्या मानी गई है? फैमिली यानी कि परिवार को माना गया है। समाज की इकाई है स्कूल, परिवार, समुदाय, घर। तो समाज की अगर इकाई की हम बात करते हैं तो परिवार आपका जो है क्या है? समाज की इकाई है। परिवार से ही मिलकर हमारा जो होता है समाज, समुदाय, ये सब जो है बनता है। तो इसके अगर आपकी समाज की इकाई पूछा जाएगा तो परिवार जो है वो क्या होगी? आपकी समाज की इकाई होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है।
परिवार का गठन होता है सामाजिक संबंधों के आधार पर, वित्तीय हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, इनमें से कौन है? तो आपने जो है विवाह चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया गया है जो किसी का भी फैमिली होती है उसकी फैमिली जो होती है विवाह के उपरांत ही जो है बनती है। तो जो परिवार का गठन होगा वो क्या होगा आपका? विवाह नामक संस्था के आधार पर ही जो है बनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारतीय परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? पत्नी का, पति का, ना पति का, ना पत्नी का, बच्चों का। तो सर्वाधिक देखिए भारतीय जो समाज है उसमें पुरुष प्रधानता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और तो इसमें जो परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है इसलिए जो है पति का माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। परिवार के मुखिया का कर्तव्य है भोजन बनाना, पैसे देना, बच्चों को पढ़ाना, सभी सदस्यों का ध्यान रखना। तो परिवार का जो मुखिया होता है उसका मुख्य कर्तव्य जो होता है वो सभी सदस्यों का क्या होता है? ध्यान रखना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? यौन संबंध, रक्त संबंध, सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा करना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना। तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया, सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया, यहाँ नहीं पूछा गया। तो नहीं जो है वो आपका हो जाएगा सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा करना, ये जो है आपके भारतीय परिवार की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पारिवारिक बजट में उल्लेख होता है, पारिवारिक बजट में किसका उल्लेख होता है? परिवार की कुल आय का उल्लेख, परिवार की कुल अनुमानित व्यय का उल्लेख, परिवार द्वारा की जाने वाली बचत का उल्लेख, उपयुक्त सभी। तो देखिए पारिवारिक जो बजट तैयार किया जाता है उसमें हम उसकी आय, उस आय के द्वारा जो कुल व्यय हुआ उसका, और जो है परिवार के द्वारा जो बचत की जा रही है उसी में उसी आय की, तो वो ये सारी तीन चीज़ें जो है इसके अंतर्गत उसका उल्लेख किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ठीक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। पारिवारिक बजट अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है, प्रोत्साहित करता है, नियंत्रित करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो पारिवारिक बजट जो होता है वो अनावश्यक व्यय, जो हमारे अनावश्यक मतलब जो हमारी ज़रूरी आवश्यकताएं नहीं है उन पर होने वाले जो खर्चे हैं, उन पर जो होने वाले व्यय उनको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पारिवारिक बजट का पालन करने से पारिवारिक ऋण में वृद्धि होती है, पारिवारिक व्यय बढ़ जाता है, गृह अर्थव्यवस्था सुचारू हो जाती है, पारिवारिक आय बढ़ जाती है। तो पारिवारिक बजट का अगर हम पालन कर रहे हैं तो सबसे जो मेन चीज़ आपका होता है, जो हमारी गृह अर्थव्यवस्था होती है वो सुचारू रूप से चलती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपका, मितव्ययता के लिए आवश्यक है कंजूसी करना, आवश्यक खर्चों में कटौती करना, अपव्यय से बचना, अधिक से अधिक बचत करना। तो देखिए जो मितव्ययता होती है वो ना ही कंजूसी है, ना ही खर्चों में कटौती करना होती है, और ना ही अधिक से अधिक बचत करना होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपव्यय से बचना, यानी जो फिजूल खर्ची उससे बचना ही आपकी मितव्ययता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बैंक में एफडी स्कीम में पैसा जमा करने पर कभी वापस नहीं मिलता है, कभी भी निकाला जा सकता है, एक निश्चित अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है, आपातकालीन स्थिति में ही निकाला जा सकता है। तो बैंक में जो हम एफडी स्कीम लेते हैं उसका जो पैसा होता है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है कम खर्च अधिक व्यय पर, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करने हेतु खर्च करने पर, आय से अधिक खर्च करने पर, अधिक आय पर। तो देखिए अच्छी जो अर्थव्यवस्था होती है वो आय के अनुसार बजट बनाकर करते हुए खर्च करने के जो होती है उस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बजट में निम्न में से किसके द्वारा व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए? बजट में जो है निम्न में से किसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए? पुस्तक की करनी चाहिए, त्यौहार की करनी चाहिए, बजट की करनी चाहिए, मनोरंजन की। तो जो बजट बनाया जाता है उसमें आपका मेन चीज़ जो होता है आपका आय कितना है, व्यय कितना है, साथ में बचत क्या है। बचत का जो है मेन आवश्यक चीज़ आवश्यक होता है। तो बजट जब भी बनाते हैं उसमें बचत का होना क्या कहते हैं आपका व्यवस्था जो होती है उसकी होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बजट उल्लेख
करता है? परिवार की कुल आय का, परिवार का कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का, इनमें से सभी। तो बजट दो होता है, जो बजट है वो आपकी उनकी कुल आय का, कुल व्यय का और जो कुल बचत है इसके इन सभी का जो है उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होता है? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। तो देखिए आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है वो आपका होता है मासिक बजट। मासिक बजट जो है आपका उपयुक्त साधन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए इसे बनाना जरूरी है। समय सारणी को बनाना जरूरी है, बजट को बनाना जरूरी है, मेन्यू को बनाना जरूरी है या फिर चार्ट को बनाना जरूरी है। तो आय और व्यय में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें जो है किसकी ज़रूरत होती है? बजट बनाने की जरूरत है। अगर हम बजट बनाते हैं तो संतुलित हम आय व्यय भी करेंगे और जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम कितनी हमारी बचत हो रही वो भी उसका भी जानकारी हमें हो जाती है। तो इसके लिए जो संतुलित आय व्यय है उसके लिए हमें बजट बनाना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। बजट से तात्पर्य परिवार की कुल आय, परिवार के कुल व्यय, परिवार की कुल बचत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था बजट जो है बजट से का उल्लेख करता है, मतलब किसका उल्लेख करता है और बजट जो है से तात्पर्य क्या है? तो दोनों का जो है डिफरेंशिएशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑप्शन आपके वही हैं। तो आंसर जो दे रखा है यहाँ पर देखिए परिवार की कुल आय भी होगी, परिवार का कुल व्यय भी होगा, परिवार की कुल बचत होगा, वही जो है आपके बजट से तात्पर्य है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं जो लिखा है ये नहीं ना होकर ऑप्शन गलत लिख रखा है, यहाँ पर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट है क्योंकि तीनों ही चीज़ें आपकी आएंगी। उल्लेख किसका करता है? बजट। तो बात वही हुई कि जो उल्लेख कर रहा वही उससे तात्पर्यता भी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो मिसप्रिंट हम मानते हुए इस आंसर को सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गृह व्यवस्था में गृहिणी का क्या योगदान है? कार्य कुशलता से सभी कार्य संपन्न करती हैं, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, बच्चों को उत्तम शिक्षा देती हैं, इनमें से सभी। तो गृह व्यवस्था में जो गृहिणी होती है उनका क्या होगा? इनमें से सभी। आंसर जो आपका है वो सही है, मतलब कार्यकुशलता के सभी कार्यों को संपन्न भी करती है कार्यकुशलता से, वो सबके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती हैं और बच्चों को उच्चतम शिक्षा भी देती हैं। तो इसमें से सभी जो है ये आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर है। बचत किया जाता है अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए, मशहूर मनोरंजन के लिए, भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्चों के लिए, अत्यधिक सुख भोगने के लिए। तो बचत जो होता है हमेशा भविष्य के आकस्मिक और ये जो आवश्यक खर्चे होते हैं उनके लिए जो है किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। गर्भधारण का पक्का परीक्षण जन लक्षण है रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना और शरीर का वजन बढ़ जाना। तो देखिए गर्भ धारण का जो पक्का परीक्षण होता है उसमें अगर मूत्र जो होता है आपका उसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं तो ये इसका एक जो है पक्का परीक्षण माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार या फिर मनपसंद व्यंजन। तो संतुलित आहार जो होता है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गर्भधारण से आरक्तता से बचने के लिए उपाय हैं। गर्भधारण में आरक्तता जो है उससे बचने के क्या उपाय हैं? पहले ऑप्शन दे लेते हैं। पर्याप्त विश्राम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, खूब दूध पीना, पर्याप्त मात्रा में संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्याप्त मात्रा में संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना जो है आरक्तता से हमें बचाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर है। गर्भवती महिला को असंतुलित आहार लेना चाहिए, कम आहार लेना चाहिए, केवल फल लेना चाहिए या 2 गुना आहार लेना चाहिए। तो गर्भवती महिला जो होती है वो न केवल अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करती बल्कि उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा होता है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करती, इसलिए उसे अपने आहार से 2 गुना आहार लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भ अवस्था में धूम्रपान से केवल फल, केवल दूध, संतुलित आहार जो भी उपलब्ध हो। यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों मिसप्रिंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका जो होगा गर्भ अवस्था में धूम्रपान जो होता है माँ को नुकसान करता है, शिशु को
पे प्रभाव डालता है, माँ पे प्रभाव डालता है, 2 ऑप्शन आपके हो गए। या फिर क्या कहते हैं, माँ और शिशु दोनों पे प्रभाव डालता है, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन आप मतलब चारों ऑप्शन आपके गलत दे रखे। मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। पहला होगा गर्भावस्था में धूम्रपान से जो है माँ पे प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, या फिर क्या कहते हैं दोनों पे प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, दोनों पे प्रभाव पड़ता है। जब धूम्रपान किया जाता है तो उसमें जो है क्या है आपका माँ और बच्चे दोनों पर ही स्वास्थ्य पे क्या होगा, इसके प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो दोनों पे इसका प्रभाव पड़ता है, ये आपका आंसर होगा। ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं चारों ये गलत है। मैंने आपको सही आंसर यहाँ पर जो है बता दिया है, दोनों पर ही जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, माँ और शिशु दोनों पर। ये ऑप्शन जो है आपका मिसप्रिंट है, इसका दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पताल में प्रसव कराना क्यों लाभकारी है? माँ और शिशु की उचित देखभाल के लिए, शिशु चिकित्सा के लाभ के लिए, विशिष्ट चिकित्सा के लाभ के लिए। देखिए यहाँ पर जो है फिर से ऑप्शन देख लेते हैं हम। अस्पताल में इन्होंने पूछा है प्रसव कराना क्यों लाभकारी है? माँ और शिशु की उचित देखभाल के लिए, तो ये आंसर ऑप्शन तो आपका सही है। अगला ऑप्शन आपका विशिष्ट चिकित्सा के लाभ के लिए, ये भी आपका ऑप्शन जो है एक तरीके से सही है। अस्पताल के कमरे स्वस्थ, हवादार तथा प्रकाश युक्त होते हैं, इनमें से सभी। तो देखिए सबसे मेन 2 ऑप्शन ऊपर के हैं वो बिल्कुल आपके सही है। तो तीसरे ऑप्शन को भी सही मानते हुए जो हम सही आंसर मानेंगे वो क्या होगा, इनमें से सभी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पोषक तत्व दूध से नहीं प्राप्त होता? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। तो हम सभी जानते हैं जो आपके दूध है वो एक पूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है, लेकिन विटामिन सी आपका जो है उसमें नहीं प्राप्त होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रसव पूर्व तैयारियाँ आवश्यक है। प्रसव के स्थान का निर्धारण के लिए, प्रसव के लिए महिला चिकित्सा का चुनाव के लिए, अनुमानित आवश्यक व्यय की व्यवस्था के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये जो है प्रसव पूर्व की तैयारी जो है इन सभी कारणों के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रसव कक्ष की आवश्यक विशेषताएं हैं। हर प्रकार की सफाई, एकांतता तथा प्रकाश की व्यवस्था, सीलन नहीं होनी चाहिए तथा संवाद की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त सभी विशेषताएं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रसव कक्ष होता है उसमें ये सभी व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी जो है विशेषताएं वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही आंसर है। शिशु के वस्त्र होने चाहिए सूती व मुलायम, कीमती वस्त्र, बंद गले के वस्त्र, उपयुक्त सभी। देखिए जो शिशु होता है जो होती है उसकी त्वचा जो होती है बहुत ज़्यादा कोमल और जो है वो नाजुक होता है, इसलिए उसको हमेशा सूती और मुलायम वस्त्र जो है रिफ़र करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिशु के लिए जो सबसे उत्तम वस्त्र माना गया है वो क्या माना गया, सूती व मुलायम माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है 1.5 kg, 2 kg, 3 kg से लेकर 3.5 kg या फिर 5 kg। जो जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत जो भार माना गया वो आपका 3 kg से लेकर 3.5 kg तक के माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है? गाय का दूध, माँ का दूध, कोई भी पेय पदार्थ, हल्का पौष्टिक आहार। तो शिशु का जो प्रारंभिक आहार माना गया है वो माना गया माँ के दूध को माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप परिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है, 2 kg से कम हो, 3 kg से कम हो, 4 kg से कम हो या 5 kg से कम हो। तो देखिए अपरिपक्व शिशु जो होता है उसका वजन अगर 2 kg से कम है तो उसे जो है हम अपरिपक्व शिशु के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम है क्योंकि यह सस्ता होता है, इससे शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, इसमें माँ का वजन कम होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में जो सबसे उपयुक्त आंसर आपका वो है, इनसे शिशु का स्वास्थ्य क्या होता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिशु को पूरक आहार किस आयु में देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में, 6 माह में। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है वो है आपका शिशु को पूरक आहार जो है आपका देना चाहिए, कब देना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका है 1 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन आपका है 6 माह में और तीसरा ऑप्शन आपका जो है वो है आपका एक माह में या फिर 2 माह में। तो देखिए पूरक आहार जो दिया जाता है शिशु को वो दिया जाता है 6 माह में। 6 माह का बच्चा जब हो जाता था हम उसे पूरक आहार जैसे दाल का पानी ये सब देना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नवजात शिशु का आहार होना चाहिए शहद, अशुद्ध जल, माँ का दूध, ग्लूकोज। हम सभी जानते हैं जो नवजात शिशु होता है उसका जो मेन आहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माँ का दूध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शैशवावस्था में प्रायः किस प्रकार के रोग अधिक होते हैं? तो शैशवावस्था में कौन से रोग अधिक होते हैं? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। श्वसन तंत्र संबंधी रोग, पाचन तंत्र संबंधी रोग, हड्डी जोड़ होते हैं आपके, यानी कि जॉइंट्स जो होते हैं उनसे संबंधित रोग, या हर प्रकार के रोग। तो देखिए शैशवावस्था में जो सबसे किस प्रकार का रोग अधिक होते हैं, तो वो जो होते हैं आपके पाचन तंत्र संबंधित रोग जो है अधिक होने की संभावना जो है होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए। अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर किया है, यहाँ फिर से देख लेते हैं। ऊनी, मुलायम, सूती, टेरिकॉट या फिर रेशमी। तो नवजात शिशु के कपड़े कैसे होने चाहिए? मुलायम, सूती होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं हकलाना, हड्डियों संबंधी विकार, तुतलाना, रतौंधी। तो देखिए यहाँ पर हकलाना, तुतलाना या फिर रतौंधी ये जो है कैल्शियम की कमी के कोई भी लक्षण इस तरह के नहीं होते। अगर कैल्शियम की कमी है बच्चों में तो हड्डियों संबंधी जो है विकार देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? लोहा, विटामिन, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी कैल्शियम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टीकाकरण के द्वारा एक प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम होती है, बीमारी होने पर इलाज किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जाता है। तो टीकाकरण के द्वारा बीमारियों की रोकथाम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 15, 20, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है, जिसे हम दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।